Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. इसी एक्सरसाइज की कंटिन्यूशन में लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए ये देखें, आपको प्रूफ करना है कि cos 8 माइनस साइन 8 अपॉन cos 8 प्लस साइन 8 tan 37 के बराबर होता है। आपको याद होगा हमने आपको एक बड़ी खास बात बताई थी कि अगर आप पूरे सवाल को प्रूफ वाले सवाल में जिस साइड को ले रहे हैं इक्वल टू लेफ्ट या राइट, अगर आप उसे कंप्लीटली साइन कॉस या दोनों में ब्रेक कर दें तो आपके लिए भला हो जाएगा। लेकिन साइन कॉस ही टारगेट होंगे, या तो साइन या तो कॉस या दोनों। इसके लिए राइट साइड इज द राइट चॉइस। राइट साइड देखिएगा RHS, क्योंकि प्रूफ का है। पहले मैं राइट साइड को लिख दूंगा। मैं इसको साइन 37 अपॉन कॉस 37 नहीं करूंगा। आप देखिएगा मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा। मैं इसको ब्रेक करूंगा कि किसी तरह ये 8 में के करीब आ जाऊं मैं। ये देखिए सबके साथ 8 लगा हुआ है। इस सवाल को पहचान लें। 10 सेकंड रुककर सवाल को पहचान लीजिएगा। मैं इसको यहां पर कोई ऐसा एंगल लूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक जिस पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। एंगल तो कोई भी लिया जा सकता है, लेकिन 37 आ रहे हैं। अब 37 को 2 में तोड़ना है कि जब उनको प्लस करें तो 37 आ जाए या माइनस करें तो 37 आ जाए। मैंने 45 क्यों लिया? क्योंकि जब मैं 45 को 8 में से माइनस करूंगा तो मुझे 37 मिल जाएगा। अगर आपके जहन में कोई और ऐसा एंगल है जो 8 ला सकता है, बहुत सारे, लेकिन 45 इसे लिया ताकि इसको आसानी से किया जा सके। बस कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। आपको 8 लाना है ना, 8 ही लाना है ना, यहां पर 8 लाना है, तो आप किसी तरह भी प्लस करके 37 ला सकते हैं। आप प्लस भी कर सकते हैं। इसमें क्या प्लस कर सकते हैं? आप मिसाल के तौर पे 31 प्लस कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहां पर tan 45 माइनस 8 हो गया। सही। tan 45 माइनस 8 को करने का जो आइडियल तरीका है, अगर मैं इसको साइन अपॉन कॉस में बना दूं, साइन 45 माइनस 8 अपॉन कॉस 45 माइनस 8। ये काम मैं इधर भी कर सकता था। सर इधर क्यों नहीं किया ये काम? आप इधर ही कर देते। साइन 37 अपॉन कॉस 37 कर दे, कोई मसला नहीं। मैंने बाद में कर दिया तो क्या हो गया? अब देखिए ऊपर लगेगा साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, वो हम tan की झंझट से बच जाएंगे। देखिए आपको साइन कॉस मिल गया। साइन कॉस से बदल दिया। ये करना है आपको हर प्रूफ में। आगे वाली एक्सरसाइज और टफ आएगी। पूरे सवाल को साइन कॉस से बदलिएगा। ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये ऊपर लग गया, नीचे कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये देखिएगा सही है। अब ये करेंगे साइन 45। अब हम एक इसका आसान रास्ता चुनते हैं। साइन 45 0.707 होता है और cos 45 भी 0.707 होता है। अगर मैं उसे कॉमन ले लूं तो क्या मेरे पास ये आ जाएगा? cos 8 माइनस साइन 8 डिवाइडेड बाय, फिर रिपीट कर रहा हूं, साइन 45 1/√2 होता है। 1/√2 0.707 को कहते हैं। इसको मत छेड़िएगा क्योंकि यही चाहिए आपको। इसका साइन कॉस निकालने की कोशिश मत कीजिएगा until unless वो सिंप्लीफाई ना बोले। फिर cos 45 भी 1/√2 या 0.707 होता है। मैं इसको कॉमन के तौर पर बाहर निकालता हूं तो ये बच जाएगा। और क्या नीचे भी यही होगा? cos 45 0.707, sin 45 0.707। कॉमन के तौर पर बाहर निकाल लें 0.707, तो अंदर क्या बचेगा? cos 8 प्लस sin 8। फिर कह रहा हूं प्रूफ यही करना है।
कॉस 8 साइन 8 को साइंटिफिक से निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, कॉमन लेने के बाद ये कैंसिल हो जाएंगे। देखें, आपको आपका प्रूफ मिल गया। कॉस 8, अब मैं ब्रैकेट हटा सकता हूं, साइन 8 अपॉन कॉस 8 प्लस साइन 8, प्रूफ्ड। देखा आपने, ये प्रूफ हमें मिल गया। सर आप ये लेकर ये ला सकते हैं, ला सकते हैं। अब आप 8 को कैसे करेंगे? 45 माइनस 37, 45 माइनस 37, 45 माइनस 37, 45 माइनस 37, फिर उस पर लग जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। सॉल्व करके ये आ जाएगा, कोई ऐसा बड़े मसले की बात नहीं है। लेकिन मैंने इसको सिलेक्ट किया राइट हैंड साइड को, आप लेफ्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तोड़ दें इसको, 45 माइनस 37, 45 माइनस 37, 45 माइनस 37, 45 माइनस 37, 45 से इस तरह ही कॉमन बाहर निकलेगा। देखिए आपका साइन अपॉन कॉस होगा, उसको 10 बना लीजिएगा, 37 आ जाएगा। और अदरवाइज दिस इज द राइट चॉइस। ये हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। देखने में लोग जो है सोच रहे होंगे यार ये कॉर्ड इतना बड़ा प्रूफ करेंगे कैसे? तो मैं अब आपको एक बड़ी खास बात बताने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा। ट्राइंगल में 3 एंगल का सम 180 होता है। उन्होंने 3 एंगल दिए हैं, अल्फा पहला एंगल है, बीटा दूसरा एंगल है और गैमा तीसरा एंगल है। घबराने की बात नहीं है, ये वही थीटा वाला काम ही कर रहे हैं। तीनों को थीटा तो नहीं ले सकते ना, तो अल्फा बीटा गैमा ले लेते हैं। ये असल में ग्रीक लेटर्स हैं, जो एक कौम के, जिस तरह हमारे ABCD होता है ना, अलिफ बे पे वगैरह, इसी तरह यहां पर अल्फा बीटा गैमा करके उनके अल्फाबेट्स हुआ करते थे। तो अब इसको जो शुरू करेंगे वो ये करेंगे कि 3 एंगल का सम 180 होता है। ऐसा ही एक प्रूफ हम पहले कर भी चुके हैं, लेकिन कॉर्ड की वजह से शायद लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो देखिएगा, मेरे पास साइन कॉस और टेन के अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है। लेकिन 3 के नहीं है मेरे पास, जैसे टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, या साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, या कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो 3 के बना सकते हैं अगर अल्फा बीटा को ब्रैकेट में कर दें, लेकिन आप फंस जाएंगे इस चक्कर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 का करने के लिए हम अल्फा बीटा को एक जगह रख के गैमा को उधर भेज देंगे। ये गैमा है, ये रेजेस की सूरत में भी पढ़ते रहे हम, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी अल्फाबेटिक्स से ग्रीक। अब अगर आपने प्रूफ में देखें तो सबके नीचे 2 लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहां सबको 2 से डिवाइड कर दूंगा। और 2 से डिवाइड कर लेने के बाद मैं, क्योंकि 2 चीजें चाहता हूं, ये अभी तक पूरी एक है, 2 नीचे दोनों की तरफ है, मैं 2 को अल्फा के नीचे अलग कर देता हूं और बीटा के नीचे अलग कर देता हूं, ये देखें। और इधर भी यही करता हूं, 180 अपॉन 2 माइनस गैमा अपॉन 2, ये देखें। अब मेरे पास जो बना वो बना अल्फा अपॉन 2 प्लस बीटा अपॉन 2। जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये बनेगा 90 माइनस गैमा अपॉन 2। तो मैंने इसको एक मॉडिफिकेशन में लेकर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ यही कॉट लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा प्लस बीटा, ये बनेगा कॉट अल्फा माइनस बीटा। देख रहे हैं आप, ये मैं दो तरफ कॉट लगा दिया क्योंकि मुझे कॉट चाहिए। अब कॉट अल्फा प्लस बीटा, यहां तो लोगों को साइन कॉस टेन अल्फा प्लस बीटा तो मुश्किल से याद होते हैं, लेकिन एक कॉट में तो फंस गए, तो कॉट को टेन में ले आते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। अब आप इसको लिखेंगे 1 अपॉन टेन अल्फा प्लस बीटा। देख रहे हैं मैं कैसे रीड कर रहा हूं इसको, इज इक्वल टू, इसको भी कर देते हैं 1 अपॉन टेन अल्फा माइनस बीटा। देखते जाइएगा। अब हमें टेन का फॉर्मूला याद है, इस तरह साइन कॉस का याद है ना। अगर एग्जाम में कॉट ना दिया हो तो आप इसको टेन में बदल लें। अब देखिएगा, ये बनेगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। देखते जाइएगा,
अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। याद रखिएगा इसमें अल्फा की जगह अल्फा अपॉन 2 है और बीटा की जगह बीटा अपॉन 2 है, इज इक्वल टू, ये देखिएगा 1 अपॉन, अब मैं आपको एक बड़ी खास बात बताता हूं, 90 माइनस गैमा अपॉन 2। मैं यहां बना लेता हूं, फिर मैं इसको रब कर दूंगा। 0, 90, 180 एंड 270। देख रहे हैं? 90 माइनस गैमा का मतलब है कि वो यहां कहीं आ रहा होगा। आपको याद है जब हम ऑड कर रहे होते थे, ये 90 ऑड के टेबल में आता है, 90 वन सा 90, 1 इज द ऑड नंबर। जब हम ऑड कर रहे होते थे तो साइन कॉस और कॉस साइन में बदल जाया करता था, टेन कॉट में और कॉट टेन में। तो अब ये बनेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑड की वजह से टेन कॉट में बदल जाएगा। तो अब मैं इसकी जगह लिखूंगा 1 अपॉन कॉट गैमा अपॉन 2। ये देखें, ये कॉट में आ गया, देख रहे हैं, कॉट गैमा अपॉन 2। अब क्या होगा, 1 अपॉन दिस, ये ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 टेन बीटा अपॉन 2 अपॉन, ये हो जाएगा आपका टेन अल्फा अपॉन 2 प्लस टेन बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखें मैं इसको 10 में अब नहीं बदलना चाहता क्योंकि मैं कॉट की तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है, देख ले, मैं इसको अलबत्ता कॉट में जरूर बदलूंगा, ये देखिएगा कैसे होगा। इसको मैं हटा देता हूं और से देख लीजिएगा इसको मैंने क्या स्टेप्स इसमें किए हैं। अब मैं इन सबको हटा देता हूं, ठीक है, और अब देखिएगा कि मैं लेफ्ट साइड के साथ क्या करूंगा। टेन अल्फा अपॉन 2, 1 अपॉन कॉट अल्फा अपॉन 2, उसके साथ भी करूंगा 1 अपॉन कॉट बीटा अपॉन 2। देख रहे हैं, उसको ले आया। अब नीचे की तरफ जाते हैं, ये देखिएगा 1 अपॉन कॉट अल्फा अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन कॉट बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट गैमा अपॉन 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा, कर भी सकते हैं लेकिन अभी कोशिश मत कीजिएगा जब तक एलसीएम ना हो जाए। एक बात बता दूं, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो अगर मैं ऊपर एलसीएम लेता हूं या क्रॉस फायर ट्रिक, ये से मल्टीप्लाई हुआ तो ये यही आ गया, कॉट अल्फा अपॉन 2 कॉट बीटा अपॉन 2। ऊपर क्या आया क्रॉस फायर से, कॉट अल्फा अपॉन 2 कॉट बीटा अपॉन 2, ठीक है, और -1। ठीक है, ये ऊपर का है, नीचे का देखिएगा, नीचे क्रॉस फायर कॉट बीटा अपॉन 2 कॉट एल्फा अपॉन 2 और नीचे देखिएगा कॉट एल्फा अपॉन 2 कॉट बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट गैमा अपॉन 2। अभी तक इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। सवाल लेंदी है, सवाल लेंदी, अगर आपको डायरेक्ट कॉट के फॉर्मूले याद है ना तो आप वो कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूं, बार बार बोर्ड इसलिए मिटाना पड़ रहा है कि सवाल लेंदी बहुत ज्यादा है। अब देखिएगा, आपको पता है दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। ये 9 10 फर्स्ट ईयर वालों को बताने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं। अब हमारा बचा कॉट एल्फा अपॉन 2 कॉट बीटा अपॉन 2 -1 अपॉन, इसको मैं अल्फा पहले लिख दूं बीटा बाद में, क्योंकि हर जगह अल्फा पहले आ रहा है बीटा बाद में और बीच में प्लस है तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, कॉट अल्फा अपॉन 2 प्लस कॉट बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट गैमा अपॉन 2। अब देखिएगा जो होना था वो सब हो गया। अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चला जाएगा इसके पास, तो जब ये इसके पास जाएगा तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा कॉट एल्फा अपॉन 2 कॉट बीटा अपॉन 2, जब ये इससे होगा तो कॉट गैमा अपॉन 2, ये आ गया।
और जब ये से होगा तो प्लस माइनस माइनस कॉट गैमा अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये इधर और वो उधर, अब वहां अकेला 1 है तो ये ऐसे ही रहेगा, कॉट एल्फा अपॉन 2 प्लस कॉट बीटा अपॉन 2। आप तकरीबन करीब आ रहे हैं, ये माइनस है, इसको इसके पास भेज दें, आपका प्रूफ आपको मिल गया। कॉट एल्फा अपॉन 2 कॉट बीटा अपॉन 2 कॉट गैमा अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये लिखेंगे पहले, कॉट एल्फा अपॉन 2 प्लस कॉट बीटा अपॉन 2, ये वहां जाके प्लस हो गया तो कॉट गैमा अपॉन 2। आपको यही चाहिए था, कोई मसले की बात नहीं है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इक्वल टू में खासियत है, लेफ्ट को राइट कर दे, राइट को लेफ्ट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपका प्रूफ मिल गया। तो ये था बहुत लेंथी क्वेश्चन और लॉजिक। देखिए मैथ्स में हमसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सर क्या फायदा इनका, क्या मिलेगा आगे पढ़ के। याद रखिएगा आईक्यू मजबूत होता है, दिमाग तेज होता है, जब आप बहुत सोचते हैं ना तो दिमाग मजबूत होता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान जो है वो अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल करता है, ज्यादा 90% कहां गया। तो इससे दिमाग तेज होगा, आपका आईक्यू, इंटेलिजेंस वगैरह, आपकी इंटेलिजेंस बहुत तेज बढ़ती है, आप सोचने के बहुत तेज आदी हो जाते हैं और डेली लाइफ में भी आप बहुत तेज हो जाते हैं। इनका ये फायदा होता है। जरूरी है कि दुनिया में हर चीज का डेली लाइफ में एडवांटेज हो। डेली लाइफ में एडवांटेज सबसे बड़ा क्या हो रहा है, इसमें आपका दिमाग और जहन तेज होता है, क्योंकि आप सोचने के बहुत आदी होते हैं कि अब मैं क्या करूं, और सोच आती है ज्यादा मेहनत करने से। मेहनत को मत छोड़िएगा, आप कामयाब होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बार बार देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।